क्या तेज संगीत सुनने से किसी को सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है? यहाँ ये सवाल इसलिए है क्योंकि मशहूर प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक ने कुछ दिनों पहले अपने सुनने की क्षमता खो दी है। ये जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी और अपने चाहने वालों को हेडफोन पर तेज संगीत सुनने से सावधान किया। तो क्या सिर्फ तेज संगीत सुनना ही घातक होता है या फिर कुछ और कारण भी हैं जो हमारे कानों को नुकसान पहुंचाते हैं? देखिए आपको सचेत करने वाली ये खबर। ये शोर आपको बहरेपन की ओर धकेल रहा है और आप इससे भी अनजान हैं। आपकी लाइफस्टाइल का असर आपके कानों पर पड़ रहा है। सुनने की क्षमता कम हो रही है, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि ऐसा केवल बुढ़ापे में ही होता है, तो आप अपने कानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हाल ही में बॉलीवुड की मशहूर सिंगर अलका याग्निक को कान में हुई बीमारी ने सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हम अपने कानों के साथ कितना मजाक कर रहे हैं। अगर आप भी कानों में हेडफोन, ईयरबड्स या एयरपीस का इस्तेमाल करते हुए काम करते हैं, तो आपको अलका याग्निक की अपील सुननी चाहिए। अलका याग्निक ने लाउड म्यूजिक से दूर रहने की सलाह दी क्योंकि उन्हें रेयर सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस का पता चला। वो सुन नहीं पा रही हैं। उन्होंने बताया कि यही वजह थी कि वो कुछ समय से गायब थी। अलका ने अपने फैंस और साथी कलाकारों को लाउड म्यूजिक से दूर रहने की सलाह दी है। हम आपको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के लक्षण बता रहे हैं, जिसे ध्यान से सुने और महसूस करें कि आपको भी ऐसी परेशानी तो नहीं हो रही। बैकग्राउंड शोर होने पर आवाज सुनने में परेशानी होना, ऊंची आवाज सुनने में परेशानी होना, आवाज सुनाई देना लेकिन समझ ना आना। वैसे तो ये बीमारी कई लोगों में गर्भ से ही आ जाती है, लेकिन कई बार इसकी वजह तेज आवाज में म्यूजिक सुनना हो सकता है। लगभग 85 डेसिबल से ज्यादा आवाज का म्यूजिक सुनने में सुनने की क्षमता कम हो जाती है। तो इस संदर्भ में मैं बताऊंगा कि कान जो है एक ऐसी संरचना शरीर की, तो आपको सुन के ये आश्चर्य होगा कि दिस इज़ द ओनली ऑर्गन इन द बॉडी। एक ही ऑर्गन बॉडी में ऐसा है, जब हम माँ के पेट से निकलते हैं तो फुल्ली ग्रो होकर निकलता है। ये न तो बढ़ता है न घटता है। हमारे कानों को कितनी क्षमता की आवाज तक सुनने की आदत है और इसके मानक क्या है वो भी देखिए। 85 से 120 डेसिबल आवाज पटाखे की होती है, कान के पर्दे पर असर पड़ता है। 85 से 115 डेसिबल ये आवाज हेडफोन की होती है, फुल वॉल्यूम पर लंबे समय तक सुनना घातक है। 115 डेसिबल कान का पर्दा फट सकता है। सामान्य तौर पर सुनने की सीमा 0 से 180 डेसिबल तक है, जबकि 85 डेसिबल से ज्यादा का शोर हानिकारक माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि अगर कोई गर्भवती महिला लगभग 4 महीने तक 120 डेसिबल आवाज के बीच रहे तो बच्चा बहरा पैदा होने की आशंका बढ़ जाती है। तो हम बात करते हैं महाभारत की कि अभिमन्यु ने पूरी चीज़ पेट में सुनी है। इट इज़ 100% प्रूव्ड नाउ। वी कैन हियर इन द वॉर्म इन द नेचर, पर उसके बाद न तो घटती है न बढ़ती है, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। अगर आपको अभी से ही सुनने में दिक्कत आ रही है तो तत्काल लाउड म्यूजिक सुनना बंद करें। लंबे समय तक हेडफोन ना लगाएं, तेज आवाज से बचें। किसी नए सप्लीमेंट को लेने से पहले डॉक्टर से बात जरूर करें, क्योंकि दवाओं से भी सुनने की क्षमता कम हो रही है। कान में बहुत ज्यादा मैल जमा ना होने दें और रुई के फाहे या कोई छोटी चीजें कान में ना डालें। युवाओं में यह समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी वजह एक्सपर्ट्स ईयरफोन, ब्लूटूथ, एयरपॉड और इस तरह के हर वो उपकरण बताते हैं जिन्हें कान में लगाकर बात की जाती है या म्यूज़िक सुना जाता है। ऐसे में अब आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है कि अधिक डेसिबल में यदि आप भी म्यूज़िक सुनते हैं तो आपके कानों को भी खतरा हो सकता है। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर। तो इन दिनों जिस तेजी से ईयरफोन, हैंड्स फ्री, ईयरबड्स का प्रचलन युवाओं में बढ़ रहा है, उससे भी कानों को कभी कभी गहरा नुकसान पहुंचता है। और अलका याग्निक के इस मामले के सामने आने के बाद तो कानों को लेकर बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। कानों की छोटी तकलीफ भी बड़ी हो सकती है, इसलिए कुछ भी परेशानी होने पर बिना घबराए ENT विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह लेने में भी आप देरी ना करें।